नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है साढ़े साती, शनि की साढ़े साती, जिसका नाम सुन के लोग भयभीत हो जाते हैं। तो आज इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, एक चार्ट पेपर पे मैं जन्म कुंडली बना के लाया हूं, आपके सामने है चार्ट पेपर। मित्रों, ये जो लग्न लिखा हुआ है, लग्न जो है वो हमारे कुंडली का सर्वाधिक शुभ भाव होता है। लग्न का अर्थ होता है हम स्वयं, हमारा संपूर्ण शरीर। लग्न जो है वो हमको प्रेजेंट करता है, इसलिए लग्न को सर्वाधिक शुभ भाव माना जाता है। जो लग्न है वो जन्म कुंडली का पहला भाव होता है, ये दूसरा भाव होता है, ये तीसरा भाव होता है, ये चौथा भाव होता है, ये पांचवा भाव होता है, ये छठा भाव होता है, ये सातवां भाव होता है, ये आठवां भाव होता है, ये नौवां भाव होता है, ये 10वां भाव होता है, ये 11वां भाव होता है और आपका ये 12वां भाव। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। इन भावों को इस प्रकार से गिना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा मित्रों। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र के भाव हो गए। पहले भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है, चौथे भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है, सातवें भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है और 10वें भाव को केंद्र का भाव कहा जाता है। पांचवा भाव हमारा त्रिकोण का होता है और 9वां भाव भी हमारा त्रिकोण का होता है। तो पांचवें भाव को और 9वें भाव को त्रिकोण का भाव कहते हैं, जो परम शुभ भाव होते हैं। छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये त्रिक भाव हो गए, खराब भाव हो गए, अशुभ भाव, खराब रिजल्ट देने वाले भाव होते हैं छठा, 8वां और 12वां भाव। तो मित्रों, आज जो हमारी चर्चा चल रही है वो शनि की साढ़े साती पे चर्चा चल रही है। तो मित्रों, ज्योतिष के अनुसार शनि को न्याय का ग्रह माना जाता है। लोग शनि का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन शनि सबको परेशान करे ये धारणा एकदम गलत है। शनि अच्छे कर्म के लिए अच्छा और बुरे कर्म के लिए बुरा फल देते हैं। शनि हमारे कर्मों के हिसाब से हमको फल प्रदान करते हैं। शनि कर्म फल प्रदाता है। जन्म कुंडली में शनि की स्थिति व्यक्ति के पूर्व जन्म का कर्म फल दर्शाती है। पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से, पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से शनि देव हमारी जन्म कुंडली में स्थित होते हैं और अपना फल हमको प्रदान करते हैं। ज्योतिष में शनि को न्यायाधीश जज कहा जाता है। ज्योतिष में शनि को न्यायाधीश जज कहा जाता है। शनि को न्यायाधीश जज इसलिए माना जाता है क्योंकि यह मनुष्य को उनकी गलतियों और पाप कर्मों के लिए दंड देते हैं और मानवता की रक्षा करते हैं। शनि को ब्रह्मांड का बैलेंस व्हील, शनि को ब्रह्मांड का बैलेंस व्हील माना जाता है। शनि सृष्टि के संतुलन चक्र को बैलेंस करते हैं मित्रों, क्योंकि बैलेंस करना, चीजों को संतुलित करना शनि का गुण होता है। ये शनि का मुख्य गुण है, चीजों को संतुलित करना, बैलेंस करना। मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। शनिदेव को मकर और कुंभ राशि का स्वामित्व प्राप्त है। शनि तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं और मेष राशि में नीच के हो जाते हैं।
आज जो हमारी चर्चा चल रही है वो शनि की 7.5 के विषय में। शनि की 7.5 का नाम सुनकर बड़े बड़े महारथियों के चेहरे की रंगत उड़ जाती है, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है 7.5 का नाम सुनकर। शनि सभी के लिए कष्टकारी नहीं होते हैं मित्रों। शनि की दशा के दौरान बहुत से लोगों को अपेक्षा से बढ़कर लाभ, सम्मान और वैभव की प्राप्ति होती है, जबकि कुछ लोगों को शनि की दशा के दौरान काफ़ी परेशानी और कष्टों का सामना करना पड़ता है। शनि केवल कष्ट नहीं देते, शनि केवल कष्ट नहीं देते बल्कि शुभ फल भी हमको प्रदान करते हैं। शनि का प्रभाव जन्म कुंडली में शनि की स्थिति के अनुसार होता है। शनि कुंडली में किस भाव में स्थित हैं और किस राशि में स्थित हैं और साथ में किन ग्रहों के साथ युति बनाकर बैठे हैं, उसी के अनुरूप शनि अपना फल प्रदान करते हैं। 7.5 के प्रभाव को जानने के लिए 7.5 के प्रभाव को जानने के लिए कुंडली में लग्न व लग्नेश की स्थिति के साथ ही शनि और चंद्रमा की स्थिति को देख लेना चाहिए मित्रों। कुंडली में लग्न और लग्नेश को देखिए, इसके बाद शनि और चंद्रमा की स्थिति को देखिए। शनि देव की 7.5 के दौरान व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। 7.5 में शनि देव हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल प्रदान करते हैं। हर 30 साल में प्रत्येक व्यक्ति को शनि देव के आगे हाजिर होना पड़ता है। हर 30 साल में प्रत्येक व्यक्ति को शनि देव के आगे हाजिर होना पड़ता है। जन्म कुंडली में शनि की 7.5 आपको लगी है कि नहीं, यह आप कैसे जानेंगे? मतलब जन्म कुंडली में 7.5 आपको कैसे लगी है, किस प्रकार लगी है, यह आप कैसे जानेंगे? इसका सबसे सरल तरीका यह है कि आप चंद्र कुंडली का निर्माण करें। मित्रों, कुंडली हमारी जो है 3 प्रकार की बनती हैं। एक तो हमारी जन्म कुंडली होती है जिसको लग्न कुंडली कहा जाता है, दूसरी हमारी होती है चंद्र कुंडली और तीसरी हमारी होती है मित्रों सूर्य कुंडली। चंद्र कुंडली को देखकर आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि 7.5 आपको कब लगेगी। हालांकि जन्म कुंडली से भी पता चलता है कि आपको 7.5 कब लगेगी, लेकिन थोड़ा सा उसको देखने में कठिनाई आती है और चंद्र कुंडली से देखने में बड़ी आसानी से हमको पता चल जाता है कि 7.5 हमको कब लग रही है। अब मैं पहले आपको जन्म कुंडली में बताता हूं, इसके बाद मैं आपको चंद्र कुंडली में बताऊंगा कि 7.5 कैसे लगती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठते हैं वह हमारी जन्म राशि होती है। जैसे मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है मित्रों, आपके सामने है। 1 नंबर से मेष लग्न जो है शुरू होती है। जैसे मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है और चंद्रमा 10वें भाव में मकर राशि में स्थित है। देखिए मित्रों, आपके सामने है मेष लग्न की कुंडली है और चंद्रदेव जो हैं मकर राशि में 10वें भाव में स्थित है। तो राशि हो गई चंद्रमा, जन्म राशि हो गई चंद्रमा, क्योंकि कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठते हैं वो हमारी जन्म राशि होती है। जब शनि गोचर में, मित्रों ये गोचर की बात कर रहा हूं, सौर मंडल की बात कर रहा हूं कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं हमारे ग्रह, वो होता है हमारा गोचर। तो जब शनि देव गोचर में धनु राशि में भ्रमण करेंगे तो मकर राशि वालों को 7.5 शुरू हो जाएगी। मैं समझा रहा हूं मित्रों, आपको थोड़ा सा कठिन है समझने में।
जब भी गोचर में, अब देख रहे हैं जैसे मेष लग्न की कुंडली है जो 1 नंबर से शुरू होती है और चंद्रमा जो है 10वें भाव में बैठे हैं मकर राशि में। जब गोचर में शनि देव धनु राशि में भ्रमण करेंगे यानी धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर राशि वालों की 7.5 शुरू हो जाएगी। यानी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में स्थित हैं, जिस राशि में स्थित है, उस भाव से 1 भाव पीछे जब शनिदेव का भ्रमण शुरू होगा तो जो है 7.5 का पहला चरण जो है स्टार्ट हो जाता है। अर्थात शनिदेव जब गोचर में जन्म राशि यानी चंद्रमा से 1 भाव पीछे भ्रमण करेंगे तो 7.5 का पहला चरण शुरू होगा जो 2.5 साल का होगा। इसके बाद 2.5 साल का दूसरा चरण शुरू होगा जब शनिदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 2.5 साल का तीसरा चरण कुंभ राशि में होगा। तो 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल यानी कुल मिला के 7.5 साल का ये चरण पूरा हो जाएगा। मतलब जब जो है शनिदेव धनु राशि में भ्रमण करेंगे, प्रवेश करेंगे तो मकर राशि वालों की 7.5 शुरू हो जाएगी। मकर राशि वालों का पहला चरण होगा। इसके बाद जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे शनिदेव तो मकर राशि वालों का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। इसके बाद शनिदेव जब कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे तो मकर राशि वालों का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। इसके बाद शनिदेव जब मीन राशि में भ्रमण करेंगे तो मकर राशि वालों की शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और व्यक्ति को जो है आराम मिलना, मतलब उसकी परेशानी दूर होना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार जन्म कुंडली से 7.5 को देखा जाता है। अब मित्रों जैसे मैंने पूर्व में बताया कि कुंडली जो है वो 3 प्रकार की बनती है। एक तो हमारी ये लग्न कुंडली हो गई जो मूल होती, जो हमारी जन्म कुंडली होती है। लग्न कुंडली होती है वो हमारी मूल कुंडली होती है। इसके बाद चंद्रमा की से जो है चंद्र कुंडली बनती है, फिर इसके बाद सूर्य कुंडली बनती है। मतलब कुल मिला के 3 कुंडलियों का हम लोग निर्माण करते हैं। तो हमको 7.5 को जानने के लिए चंद्र कुंडली का निर्माण करना पड़ेगा। अब ये चंद्र कुंडली जो है कैसे बनती है, चंद्र कुंडली को कैसे बनाया जाता है? तो मित्रों जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव व जिस राशि में स्थित होता है उसी को हम लग्न मानकर गणना करते हैं। यानी कि चंद्रमा को लग्न में स्थापित कर देते हैं और फिर ग्रहों की गणना करते हैं। तो देखिए मित्रों इस जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है 10वें भाव में मकर राशि में स्थित है। ये 10 नंबर की राशि है मकर राशि और 10वें भाव में मकर राशि में चंद्रदेव जो है स्थित है। तो हमने इनकी जो है चंद्र कुंडली बनाई मित्रों। तो जो मैंने चंद्र कुंडली बनाई मित्रों ये आपके सामने चंद्र कुंडली लिखा हुआ है। तो मैंने 10 नंबर को लगन में स्थापित कर दिया और चंद्रदेव को बैठा दिया, मतलब चंद्रदेव को लग्न में बैठा दिया तो चंद्र कुंडली का निर्माण हो गया। देखिए मित्रों ये 10 नंबर लिखा हुआ है मकर और ये 10 नंबर से जो है चंद्र कुंडली का निर्माण हो रहा है। तो जब भी चंद्र कुंडली में शनिदेव 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, मान लीजिए हमने जो चंद्र कुंडली का निर्माण कर दिया, अब जब भी जो है 12वें भाव में शनिदेव जो है भ्रमण करेंगे, प्रवेश करेंगे तो 7.5 का पहला चरण प्रारंभ हो जाएगा जो 2.5 साल का होगा। इसके बाद 2.5 साल बाद जब शनिदेव लगन में प्रवेश करेंगे, 12वें भाव से लग्न में आएंगे तो 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। और इसके बाद 2.5 साल बाद शनिदेव जब लग्न को पार करके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे तो 7.5 का तीसरा चरण जो है शुरू हो जाएगा। और इसके बाद जो है दूसरे भाव से जब तीसरे भाव में शनिदेव भ्रमण करेंगे तो 7.5 मकर राशि वालों की समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों इस प्रकार जो है 7.5 को देखा जाता है। 7.5 हमारी इस प्रकार समाप्त होगी। शनिदेव
जन्म कुंडली के किसी भी भाव में 2.5 साल तक रहते हैं। शनिदेव किसी भी राशि में किसी भी भाव में 2.5 साल तक जो है रहते हैं। तो 7.5 के 3 भावों को पार करने के बाद 7.5 जो है व्यक्ति की खत्म हो जाती है। 7.5 के दौरान व्यक्ति को बहुत मानसिक पीड़ा होती है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, व्यक्ति की हेल्थ में बार बार समस्या आती है, व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता, अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, नौकरी और व्यवसाय में परेशानी आती है और यहाँ तक कि लोगों का साथ और सहयोग मिलना भी बंद हो जाता है। व्यक्ति का मन अशांत रहता है, उसको बेचैनी महसूस होती है और वह किसी भी कार्य को ठीक तरीके से नहीं कर पाता और अपने जीवन में वो निराशावादी हो जाता है। 7.5 साल की होती है मित्रों, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है 7.5। तो 7.5 जो है वो जो है 7.5 साल की होती है, जिसमें 2.5 साल के 3 चरण होते हैं। पहला 2.5 साल, फिर 2.5 साल, फिर 2.5 साल, इस प्रकार 3 चरण होते हैं और 7.5 7 वर्ष 6 माह की होती है। तो जन्म कुंडली में 7.5 के दौरान शनि देव जन्म कुंडली में अपनी स्थिति के अनुसार हमको अपना फल प्रदान करते हैं। शनि देव की हमारे 9 ग्रहों में सबसे धीमी चाल होती है मित्रों। शनि देव की हमारे 9 ग्रहों में सबसे धीमी चाल होती है। यह एक राशि में भ्रमण करने में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। इसी धीमी गति के कारण यह शनिश्चर देव कहलाए, इनको शनिश्चर कहा जाता है। हमारे 9 ग्रहों में शनि की सबसे मंद गति है। 7.5 के दौरान शनि चंद्रमा को 7.5 के दौरान शनि चंद्रमा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है तो व्यक्ति को अधिक परेशानी नहीं आती, क्योंकि चंद्रमा मजबूत होने की वजह से उसका विल पावर मजबूत हो जाता है, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है और वो उस तकलीफों को सहन कर लेता है और उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता बढ़ जाती है। जबकि कुंडली में कमजोर चंद्रमा व्यक्ति की सहनशीलता को कम कर देता है, व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति निराशावादी हो जाता है और व्यक्ति की परेशानी बढ़ जाती है। जब हमारा चंद्रमा ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा तो हमारा मन अशांत हो जाएगा और जब हमारा मन अशांत हो जाएगा तो हमको बेचैनी होगी और हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। चंद्रमा के कमजोर होने से व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता और उसका विकास रुक जाता है। 7.5 के फल जानने के लिए शनि के साथ चंद्रमा का भी सूक्ष्म आकलन जन्म कुंडली में करना चाहिए, तभी हमें सही रिजल्ट प्राप्त होते हैं। जब शनि किसी राशि में 2.5 वर्ष भ्रमण करता है, रुकता है, तो उस राशि के आगे और पीछे वाले भाव पर अपना सीधा प्रभाव डालता है, यानी कि एक राशि को 7.5 वर्ष तक प्रभावित करता है शनि। इस 7.5 साल के समय में व्यक्ति को नाना प्रकार की परेशानियां आती है। जब शनि की 7.5 का पहला चरण होता है तो व्यक्ति को मानसिक परेशानी होती है, उसको मानसिक पीड़ा बहुत होती है और उसे मति भ्रम भी होता है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत और सामाजिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। 7.5 के दूसरे चरण में व्यक्ति को मानसिक परेशानी के साथ शारीरिक परेशानी भी होती है और उसको हेल्थ संबंधी समस्या बार बार होती है। व्यक्ति के सारे प्रयास असफल होते हैं और 7.5 का तीसरा चरण में व्यक्ति को भौतिक सुखों के योग बनते ही नहीं है, व्यक्ति को क्रोध ज्यादा आता है और व्यक्ति की लड़ाई झगड़े होने की शंका बनी रहती है और उसका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।